अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सारा नवाज़िश। इट वाज़न्ट एज सच स्केड्यूल्ड, लेकिन आज मुझे एक बात करना बहुत ज़रूरी लगा कि जैसा लास्ट टाइम मैंने बात की कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ख़ास तौर पर अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज़ को लेके बहुत बायस्ड हो जाते हैं और हमें उनकी खामियां भी नज़र नहीं आती। तो आज जो अदालत में हुआ, इट्स बीन 20 आवर्स नाउ, लेकिन उसके बारे में बात करनी मेरा ख़्याल है बहुत ज़रूरी है। वी शुड टॉक अबाउट दैट, कि कोई ऐसा टैबू नहीं है कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। आप सब लोगों ने ख़बर माने का इंटरव्यू देखा होगा और जो कुछ अदालत में हुआ वो भी देखा होगा। तो आई डोंट हैव पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग दैट, बट आई वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चंस कि लाइक वेयर आर गोइंग, व्हाट इज़ द सिनेरियो बिहाइंड दिस। हमारे माशरे में मेरा ख़्याल है हर दूसरे या तीसरे घर में डिवोर्स का कोई ना कोई केस इज़ प्रेजेंट। ये नहीं है कि कोई दुनिया में पहली तलाक़ है या पहली दफ़ा किसी खातून ने दूसरी शादी की है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो दूसरी शादियां करती हैं, बल्कि मोर देन 2 करती हैं। लेकिन ये बड़ा एक अजीब सा केस है कि इद्दत में निकाह करना, और फिर उन्होंने जो है वो एक इशू उठाया अबाउट मोरालिटी। तो आई थिंक मोर देन मोरालिटी इट्स ऑल्सो अ रिलीजियस इशू। तो ये इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ है। हमें इसको फेवरेटिज़म या बायसनेस में नहीं लेके आना चाहिए। वी शुड बी वेरी मच रैशनल अबाउट इट कि वाकई ये गलत है या ये ठीक है। ये हम लोग इंडिविजुअली वी डू हैव दैट मच नॉलेज अबाउट मोरल्स एंड अबाउट रिलीजन कि हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये बात गलत है, ये ठीक है। तो काइंडली उसको बहुत ज़्यादा फिर उसको फ्लेयर अप किया गया। हर न्यूज़ चैनल पे खबर है, हर ब्लॉगर ये बात कर रहा है और सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। लेकिन विदाउट हैविंग एनी ओपिनियन आई वांटेड टू से कि इंडिविजुअल बेस पे हम सबको ये सोचना चाहिए कि वाकई ये गलत है या ये ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है इन अलहदशी, वो कितना प्रिवेल कर रहा है हमारी सोसाइटी में और क्यों कर रहा है। और दीज आर क्वाइट सेंसिटिव टॉपिक्स, तो वी शुड थिंक अबाउट दिस। ज़रूरी नहीं कि हमें कोई इनकलकेट करें हमारे माइंड में कि हमने ये बातें सोचनी हैं। जब हम टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं या बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी शुड पॉन्डर अबाउट इट। उसमें एक बहुत मुझे इट वाज क्वाइट अ गुड थिंग कि जब यू डू हैव सम इन्फ्लुएंसिंग अथॉरिटी, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। लाइक आई एम सिटिंग हियर, जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे डेफिनेटली उनके अपने व्यूज़ होंगे, उनके अपने आइडियाज़ होंगे रिगार्डिंग मी। इसी तरह जब एक लीडर बात करता है तो वो एक पूरी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और उसके एक्ट्स जो हैं वो पूरी कम्युनिटी पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इवन ये कि जब आप किसी मुल्क के लीडर हैं और आप सरबराह रह चुके हैं या आपकी और कोई इस तरह की पॉलिटिकल हैसियत है, तो आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। एवरीवन हैज़ एन आई ऑन यू। लोग आपकी पर्सनल एक्ट से, आपकी बातों से, आपकी जो पर्सनल लाइफ इश्यूज़ हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब आप बात कर रहे होते हैं एक लाइक सोशल मीडिया पे या किसी भी ऐसे चैनल पे जिसमें आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो उस वक्त तक पर्सनल रहती है जब तक आप किसी सेलिब्रिटी या किसी आइकॉनिक पोजीशन पे नहीं होते, उस वक्त तक वो पर्सनल है। जब आप एक सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और आप एक सोशल आइडेंटिटी बन जाते हैं, तो फिर आपकी छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अवाम जो हैं वो देखें, अवाम को जो है वो बायस नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई गलत भी कर रहा है तो हम उसको गलत नहीं कह सकते। दिस इज़ समथिंग अगेंस्ट योर वैल्यूज़। अगर कोई गलत कर रहा है, यू शुड हैव दैट मच करेज कि आप बताएं कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। तो वो जो सारा केस और जो सारा सिनेरियो चला है, दैट इज़ नॉट आई थिंक हैव गुड impression of our society on international media also। और अब तो खैर ये कुछ बैन्स हैं on certain social media sites, especially for international audience and viewers।
लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिस पे लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। मेरा ख़्याल है लिबर्टी है, सबको अपनी राय का इजहार करना चाहिए और बताना चाहिए अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती है तो इतने आपके अंदर गट्स होने चाहिए। तो ये देखिए, दिस वाज नॉट अ गुड अदालती कार्रवाई में फिर इस तरह से, और आउट ऑफ लॉ जो आप फिज़िकल हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, जो वायलेंट बिहेवियर है दैट इज़ आल्सो अगेंस्ट नॉर्म्स। आप पढ़े लिखे हैं, आप एक अच्छी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें जो है वो किसी का फिज़िकली अब्यूज़ करें। हम लोग हर वक्त बात करते हैं सोशल मीडिया, फिज़िकल अब्यूज़ करना बहुत कोई इट्स टैबू और बहुत बुरी बात है। हम घरों में ये बात करते हैं कि जी फ़िज़िकल अब्यूज़ कर दिया, तो क्या ये चीज़ फ़िज़िकल अब्यूज़ में नहीं आती, जिस पे हम लोग हर वक्त ह्यूमन राइट्स और वुमेन एक्टिविस्ट और ह्यूमन एक्टिविस्ट बन के हम बात करते हैं। तो दिस आल्सो कम इन ह्यूमन राइट्स। हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये वाला जो है अगर ख़वातीन के साथ कोई मैल ट्रीट हुआ है या अब्यूज़ है तो वो फ़िज़िकल अब्यूज़ है, बाकी जो कुछ है वो फ़िज़िकल अब्यूज़ नहीं है। तो दिस इज़ नॉट द थिंग। वुमेन राइट, वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज़म, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन जो हमारे सेट नॉर्म्स हैं उनको देखना या अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हाथ में लेना, वो भी इज़ दैट कम्स अंडर दिस physical abuse. So I want to ask from the viewers, from the audience, from people जो भी मुझे इस चैनल के तवज्जुह से देख रहे हैं कि what do you think कि क्या ये एक रिलीजियस मैटर है? क्या हमें इस पे बात करनी चाहिए? हमें इस पे सिर्फ मोरल्स को लेके बात करनी चाहिए या हमें इसको सिर्फ एक सियासी प्लेटफॉर्म बना के बात करनी चाहिए? हमें इसको किस ज़ाविये से देखना चाहिए? क्योंकि तस्वीर का कभी एक रुख नहीं होता। लोग कहते हैं तस्वीर के दो रुख होते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन तस्वीर इज़ मल्टी डायमेंशनल, उसके बहुत सारे रुख होते हैं। इंसान अकॉर्डिंग टू हिज ओन परसेप्शन उसको देखता है। वो ये ज़रूरी नहीं है कि एक को वो ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही है, एक को वो कलर नज़र आ रही है, एक को उसमें कोई वो जिस तरह आपकी ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। तो यू कैन, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या देखना चाहते हैं उस तस्वीर में से। तो उस तस्वीर के बहुत सारे रुख हैं, उसकी बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो हमें इस मामले को किस डायमेंशन में देखना चाहिए? हम क्या सोचते हैं? वी आर फ्री इन दिस कंट्री, हमें बोलने का भी हक़ है, हमें सोचने का भी हक़ है, हम सोच सकते हैं बट एवर वी वांट टू थिंक अबाउट। लेकिन हमें उसको चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी चीज़ को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं तो हम उसको बताएं कि इसको हम इस तरह से चैनलाइज़ कर सकते हैं और दिस इशू कम्स अंडर दिस डोमेन। So kindly give me your response and I'll be honored for your response, for your feedback and for your comments. Thank you so much for watching me. Goodbye.